हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लाया हूँ, एक चूटी और फाख्ता की। तो आप सुनकर बहुत ही खुश होने वाले हैं। तो शुरू करता हूँ मैं अपनी कहानी। एक जंगल था, वहाँ पर एक बहुत ही घना दरख्त था और वहाँ एक फाख्ता रहती थी। परिंदे तो बहुत सारे रहते हैं मगर उस दरख्त पे फाख्ता रहती थी। दरख्त की जड़ में चूटियों का बिल बना हुआ था। सब में दुआ सलाम थी। अच्छे ताल्लुकात थे, इंसानों की तरह नहीं जो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। तभी वहाँ पर खूब सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन फाख्ता पेड़ पर बैठी अपने बच्चों को खाना खिला रही थी और उन्हें आसे पासे के माहौल के बारे में समझा रही थी। तभी वो देखती है कि चूंटी अपने बिल से निकलती है और नदी की तरफ जाती है। तो बच्चे अपनी फाख्ता मम्मा से कहते हैं, मम्मा मम्मा देखें फाख्ता आंटी कहाँ जा रही हैं। फाख्ता कहती है, यकीनन चूटी बहन पानी भरने जा रही है। फाख्ता चूटी को आवाज़ देती है, चूटी बहन कहाँ जा रही हो? चूटी कहती है, पानी ख़त्म हो गया था, मैंने सोचा थोड़ा पानी भर लेती हूँ, पानी पी भी आती हूँ। फाख्ता कहती है, ठीक है, थोड़ा ख्याल से पीना, नदी में आजकल बहुत तेज़ बहाव हो रहा है। चूटी बोलती है, ये बात तो आप ठीक कह रही हैं, कल भी यहाँ पर एक चूटी डूब के मर गई थी, आपको पता है? फाख्ता कहती है, मुझे तो नहीं पता था। अच्छा, कब हुआ, कैसे हुआ? चूटी बताती है, उसको बहुत प्यास लगी थी, बस जल्दी जल्दी में चली गई नदी पर और उसका पाँव फिसल गया। पाँव फिसलने की वजह से वो पानी में गिर गई और वहाँ से बेचारी निकल ही नहीं पाई। हमने तो बहुत कोशिश की मगर हम तो खुद उसकी मदद ही नहीं कर सके। क्या करते, अपनी एक साथी को हमने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। इस पर चूटी फाख्ता कहती है कि अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना और ख्याल से पानी पीना। चूटी बोलती है, मेरा ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा एहसास करने के लिए, मुझे समझाने के लिए। फाख्ता कहती है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, अगर हम आपस में मिलजुल के इत्तेफाक से नहीं रहेंगे तो फिर कैसे गुजारा होगा। चूटी कहती है, ठीक है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, काम को भी देर हो रही है। फाख्ता उसे कहती है, ठीक है। फिर फाख्ता अपने बच्चों को घोंसले में ले जाती है और उनको बोलती है, बच्चों मैं जा रही हूँ खाना तलाश करने के लिए, तो तुम लोग इसके अंदर ही रहना। आजकल शिकारी बहुत आ रहे हैं, यहाँ वहाँ शिकार करते हुए नज़र आते हैं। हमारे कई परिंदे साथी उनका शिकार हो चुके हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को कोई कोई भी नुकसान पहुँचाए। कोशिश करना कि आहिस्ता आहिस्ता खेलना, शोर भी नहीं करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस दरख्त पे हम मेरे बच्चे रहते हैं, यह हमारा घर बना हुआ है। बच्चे बोलते हैं, माँ आप परेशान नहीं हो, हम अपना ख्याल रखेंगे और शिकारी को तो पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर रहते हैं। फाख्ता अपने बच्चों की बात सुन के हंसने लगती है और जब वो बाहर आती है तो क्या देखती है कि चूटी नदी में पानी पी रही है। उसने बोला, शुक्र है चूटी बहन पानी पी रही है, चलो मैं भी नदी पे जाती हूँ, पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद ताज़ा दम हो के फिर खुराक की तलाश में निकलूँगी। अभी वो यही सोच रही थी, इतने में उसके कान में आवाज़ आने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ। फाख्ता जो इधर उधर देखती है तो उसे क्या कि चींटी पानी में गिर गई है। उसने बोला, लो भाई, कल भी इनकी एक साथी गिर गई थी और आज ये भी गिर गई है, आखिर ये किनारे फिसलने क्यों हो रहे हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अभी मुझे चूटी बहन को बचाना है, मैं क्या करूं। फाख्ता उड़ते उड़ते आती है और चूटी को चोंच से पकड़ने की पूरी कोशिश करती है मगर पानी की बहाव की वजह से वो चूटी को नहीं पकड़ पा रही थी और चूटी बहती जा रही थी। फाख्ता उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। चूटी चिल्ला रही थी, फाख्ता बहन बचाओ मुझे, फाख्ता बहन बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। घर पे बच्चों को बोल के आई हूँ कि अभी आ रही हूँ, बच्चे घर इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे खाना बनाना है, बच्चों को भूख लग रही होगी। फाख्ता कहती है, बहन परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं तुम्हें बचा लूँगी। चूटी कहती है, फाख्ता बहन आप मुझे तसल्ली ना दें, जल्दी कुछ ऐसा करें, मुझे बचाएं, आगे नदी का बहाव और तेज़ हो जाएगा। फाख्ता कहती है, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। फाख्ता चूटी को अपनी चोंच से पकड़ने की जब भी कोशिश करती है, चूटी उसकी चोंच से निकल जाती है और उसकी चोंच में नहीं आ पाती। फिर फाख्ता जाती है और अपने दूसरे साथियों को पुकारती है और फाख्ताएँ भी आ जाती हैं, वो भी मिलकर चूटी को पकड़ने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे
बॉल को कैच करते हैं और वो हाथ से निकल जाती है। बिल्कुल इसी तरह चोटी उनकी चोंच से निकल जाती है। फिर फाख्ता के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है क्यों ना मैं ये करती हूँ। तो फिर वो उड़ते उड़ते पेड़ पर आती है और वहाँ से एक बड़ा सा पत्ता तोड़ती है। चोटी जब देखती है कि फाख्ता चली गई है तो वो निराश हो जाती है कि अब मेरे को कोई नहीं बचाएगा। फाख्ता तो चली गई है क्योंकि वो मुझे नहीं बचा पा रही इस वजह से, और अब मेरा मरना निश्चित है। मैं अब नहीं बच पाऊँगी। मेरे बच्चों, मैं जा रही हूँ। चोटी अपने दिल में ऐसे बोल रही थी और आंसुओं से रो रही थी। तभी क्या देखती है कि एक पत्ता बहुत बड़ा उसके सामने गिरा हुआ है और वो पत्ते से टकरा के रुक जाती है। जब वो ये देखती है तो क्या सामने फाख्ता भी उड़ रही होती है। वो समझ जाती है कि फाख्ता निराश होकर नहीं गई थी बल्कि मुझे बचाने के लिए पत्ता लेने के लिए गई थी। ये पत्ता यकीनन कश्ती है, मेरे लिए एक सहारा है। अब वो चोटी उस पर चढ़ने की कोशिश करती है और फाख्ता उस पत्ते को चोंच से पकड़े रखती है क्योंकि पत्ता बड़ा था, चोंच में आ पा रहा था। इसी तरह चोटी कोशिश करके पत्ते पर चढ़ जाती है। पानी में बहुत तरह भीग गई थी, उसे बहुत ठंड लग रही थी। वो पत्ते से चिपक जाती है और फाख्ता पत्ते को चोंच में दबा के उड़ते उड़ते खुशकी पर आ जाती है और खुशकी पे आके वो चोटी बहन को धूप में लिटा देती है। कहती है चोटी बहन आप आंखें खोलें, आप आंखें खोलें, आप ठीक तो हैं। चोटी कुछ टाइम के लिए खामोश हो जाती है। उसको लग रहा था कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। इतनी देर पानी में डूबने के बाद मुश्किल ही था बचना, क्योंकि फाख्ता ने तो पूरी कोशिश की लेकिन थोड़ी देर हो गई थी। वो फाख्ता भी आंसुओं से रोना शुरू हो गई। उसको लगा कि उसकी मेहनत भी रायगा चली गई। उसने चोटी बहन को बचाकर भी नहीं बचा पाई। चोटी बहन के बच्चों का क्या होगा, इसके परिवार का क्या होगा। चोटी बहन हिम्मत करे, आंखें खोलें, हिम्मत करें, आंखें खोलें चोटी बहन। इतने में चोटी एक लंबा सांस लेती है और उस चीटी की आंख खुल जाती है और वह बोलती है फाख्ता बहन आपने मुझे बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मदद की, आपने आखिरी दम तक कोशिश की। फाख्ता कहती है हमें एक दूसरे की मदद इसी तरह से करनी चाहिए और आखिरी दम तक कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या पता किसी भी पल हम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएं। बस इसी उम्मीद पर मैं आपकी मदद किए जा रही थी और अब चलो अच्छी बात है आप बच गई हैं। चलें आप पत्ते पर ही बैठ ही रहें, मैं आपको आपके घोंसले तक छोड़ देती हूँ। फिर फाख्ता पत्ते को उठाकर चोटी के बिल के पास आ जाती है और उसके उसके बिल के पास छोड़ देती है और कहती है चोटी बहन अब आप घर में चली जाएं ताकि आपको थोड़ा आराम मिले। चोटी उसका धन्यवाद कहकर अपने बिल में चली जाती है। फिर फाख्ता उड़ते उड़ते खाने की तलाश में निकल जाती है। फाख्ता बहुत खुश थी कि उसने अपने एक अच्छा काम किया है और चींटी की जान बचाई है। इस तरह से कुछ दिन गुजरते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। तभी जंगल में शोर हुआ कि एक शिकारी आ गया है जो रोज़ाना परिंदों को पकड़ रहा है। परिंदों का शिकारी आया हुआ है। जानवरों का शिकारी भी होता है जो शेर का शिकार करता है, हाथी का करता है, लेकिन अब जो शिकारी आया हुआ था वो परिंदों का शिकार कर रहा था। वो परिंदों को पकड़ के ले जाता था और शहर में बेच देता था। इससे उसे बहुत से पैसे मिल जाते थे। उसकी कोशिश होती थी ऐसा परिंदा पकड़ा जाए जिसके पैसे ज़्यादा मिलें, यानी कि मेहनत करूं तो उसका दाम भी ज़्यादा हो। तो इस बार उसकी ख्वाहिश थी कि फाख्ता को पकड़ा जाए। फाख्ता आम रूटीन में यहाँ वहाँ नज़र नहीं आती है, वो जंगलों में ही मिलती है। तो बस उसका यही था कि मैं इस बार फाख्ता पकड़ के लाऊंगा। अब वह फाख्ता की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था। सभी अलर्ट परिंदे अलर्ट हो गए थे। उन्हें पता था कि हमारी जान खतरे में है। अब उनको ये तो नहीं पता था ना कि वो फाख्ता को पकड़ने आया है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि फाख्ता के अलावा कोई और परिंदा शिकार हो रहा हो और वो छोड़ दे। कोशिश उसकी फिर यही होगी कि फाख्ता हाथ में आ जाए, नहीं तो जो भी हाथ में आए हाथ खाली नहीं जाना चाहिए। जब फाख्ता को पता चलता है कि शिकारी आया हुआ है तो वो बहुत डर जाती है और अपने बच्चों को रोज़ाना नसीहतें करके खाना ढूंढने के लिए निकलती है। बच्चों से कहती है घर से बाहर नहीं निकलना, घोंसले में ही रहना, शोर नहीं करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए घोंसले में आप लोग रहते हो। बच्चे भी माँ को तसल्ली देते हैं। और फिर ऐसे ही हुआ। एक दिन जब फाख्ता अपने घोंसले से निकल रही थी तो शिकारी की नज़र पड़ जाती है। तो वो कहता है ओह, ये फाख्ता का घोंसला है, तो यकीनन यहाँ पर फाख्ता रहती है। अब मैं इसका शिकार करूँगा। अभी ये गई है तो वापसी भी इधर ही आएगी। तो शिकारी ताक लगाकर बैठ जाता है छुपकर और निशाना बनाने लगता है। फाख्ता जो कि खाना की तलाश में गई थी तो घंटे 2 घंटे में उसको वापस आना ही था। चोटी जो वहाँ से निकल के अपनी खुराक की तलाश में निकली बिल के नीचे वहाँ से, तो उसने क्या देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है और छुपा हुआ है घास से।
اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے اس نے، اور اس کی نظریں ہمارے درخت کی طرف ہے۔ وہ جب اس کا غور سے دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے درخت کی طرف نہیں، اس کی نظر ہم فاختہ بہن کے بل کی طرف ہے، یعنی کہ یہ فاختہ بہن کے گھونسلے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں فاختہ بہن رہتی ہے، مجھے کیسے بھی کر کے فاختہ بہن کو بچانا ہوگا۔ اگر اس کی نیت میں یہ ہے کہ فاختہ بہن کو پکڑ لے گا تو یہ غلط بات ہے۔ آج میری باری ہے، اس دن فاختہ بہن نے میری مدد کی اور آج میں اپنے بچوں کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہوں، اوپر فاختہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اگر یہ فاختہ کو پکڑ کر لے گیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں ضرور فاختہ بہن کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گی۔ وہ بھی جا کر دوسری درخت کے پاس بیٹھ جاتی ہے کہ جیسے ہی فاختہ بہن آئے گی تو میں فاختہ بہن کو پہلے ہی بتا دوں گی کہ شکاری شکار کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ایسے میں وہ اس سے بچ جائے گی، ہوشیار ہو جائے گی۔ چوٹی کافی دیر بیٹھ کر وہاں انتظار کرتی ہے مگر فاختہ وہاں پر نہیں آتی، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں اچانک چوٹی کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ چوٹی سو جاتی ہے، جب کافی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے تو وہ ہڑبڑا جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ شکاری ہنس رہا ہے اور فاختہ بہن سامنے پیڑ پر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ شکاری اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ میں تو فاختہ کی تلاش میں آیا تھا مگر یہاں تو فاختہ کے ساتھ فاختہ کے بچے بھی موجود ہیں، مجھے ایک ساتھ کئی فاختائیں مل جائیں گی اور میری تو عید ہو گئی، میری تو وارے کے نیارے ہو گئے۔ بس اب میں اس کو شکار کرتا ہوں، میری کوشش ہے کہ میرا نشانہ اس کے ٹانگ وانگ پر ہونا چاہیے تاکہ اس کو زیادہ زخمی نہ ہو یہ، اور بچے تو ویسے ہی ہاتھ میں آ جائیں گے، اوپر چڑھوں گا اور اتار لوں گا۔ چوٹی کہتی ہے مجھے کیسے بھی کر کے شکاری کو روکنا ہوگا۔ شکاری اپنا نشانہ تان رہا تھا اور فاختہ اس بات سے بے خبر تھی کیونکہ شکاری نے خود کو گھاسوں میں چھپایا ہوا تھا اور وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو چیٹی نے اس کو پہلے سے دیکھ لیا تھا، چیٹی کی نظر اس پر تھی۔ چیٹی بہت کوشش کرتی ہے فاختہ بہن کو کس طرح سے بتائے مگر وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی اس نے دماغ میں آئیڈیا آیا، کیوں نہ میں اس کو کاٹ لیتی ہوں، میں اسے کاٹوں گی تو یقیناً اس کا نشانہ خطا ہو جائے گا اور اس طرح ہو سکتا ہے فاختہ بہن بچ جائے۔ اسی طرح پھر چوٹی جلدی جلدی بھاگ کر آتی ہے اور آ کے وہ شکاری کے پاؤں پر کاٹ لیتی ہے۔ جیسے ہی شکاری گولی چلانے لگتا ہے، چوٹی کے کاٹنے کی وجہ سے اس کا نشانہ غلط ہو جاتا ہے اور گولی ہوا میں فائر ہو جاتی ہے۔ اس گولی کی آواز سن کے سبھی پرندے اڑ جاتے ہیں، فاختہ بھی وہاں سے پریشان ہو کر اڑ جاتی ہے۔ اب وہ پریشان ہو رہی تھی کہ اس کے بچے گھونسلے میں ہی رہ جاتے ہیں۔ سارے پرندوں میں ہڑبڑی مچ جاتی ہے کیونکہ گولی چلی تھی اور اب سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پر شکاری موجود ہے جو چھپا ہوا ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ شکاری کو چیٹی پر بہت غصہ آتا ہے، وہ اپنے پاؤں پر سے چیٹی کو ہٹا کر پھینکتا ہے۔ چیٹی بہت زور سے زمین پر گرتی ہے، اس کے لگ جاتی ہے مگر وہ خوش تھی کہ اس نے آج اپنی ہم محسن کی مدد کر لی ہے اور اس نے فاختہ بہن کو بچا لیا ہے۔ اپنی چوٹ کا کیا ہے، یہ تو ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ وہاں بیچاری فاختہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہو رہی تھی، وہ اڑ کر واپس گھونسلے میں آنا چاہتی تھی لیکن باقی پرندوں نے اسے روک لیا۔ نہیں فاختہ بہن، ابھی وہاں جانا ٹھیک نہیں ہوگا، شکاری وہاں موجود ہے اور ہم شکاری کو دیکھ نہیں پا رہے، اگر ہم اسے دیکھ لیں گے تو پھر ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں۔ ابھی آپ وہاں نہیں جائیں، ایسا نہیں ہو کہ اگلی گولی آپ ہی کو لگ جائے اور پھر آپ کے بچے ہمیشہ کے لیے آپ سے محروم ہو جائیں۔ فاختہ کہتی ہے نہیں بہنوں، مجھے جانے دو، تم نہیں جانتی میرے بچے وہاں ڈرے سہمے ہیں، میں اچانک اڑ پڑی آواز سن کر اور یہاں آ گئی، اب وہ بچے ڈر رہے ہوں گے، مجھے وہاں جانا ہوگا، ایسا نہیں ہو کہ وہ شکاری میرے بچوں کو نقصان پہنچا دے، میں اپنے بچوں کو نہیں کھونا چاہتی، میری جان کی مجھے پرواہ نہیں۔ تو ساری بہنیں، چڑیا، کبوتر، چیل وغیرہ جو بھی وہاں موجود تھے سب اس کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمت نہیں ہارے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہ تو آپ کو کچھ ہوگا نہ ہی آپ کے بچوں کو کچھ ہوگا، یہ آدم خور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اپنے دنیا میں سے آ کر ہمارے جنگل کی دنیا کو پریشان کرتے ہیں، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، بس ایک بار یہ ہمارے سامنے آ جائے۔ وہ اس گھاس میں اس طرح چھپا ہوا تھا کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس نے سوچا فاختہ تو اڑ گئی ہے مگر اس کے تینوں بچے یہاں موجود ہیں، ان کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح سے ہم انسان ان پرندوں کو بولی کو نہیں سمجھتے ہیں اور اس بات کو شکاری بھی نہیں جانتا تھا کہ باقی پرندے اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ گولی کی وجہ سے سب میں ہڑبڑی مچ گئی ہے اور اب سب اڑ گئے ہیں۔ شکاری گھاس کو پہنے ہوئے آگے بڑھتا ہے، چپکے سے پیڑ کے نزدیک آ جاتا ہے مگر ابھی تک پرندے اس شکاری کو نہیں دیکھ پائے تھے۔ چیٹی سوچتی ہے کہ مجھے کچھ بھی کر کے ان کے پاس پہنچنا ہوگا۔ چیٹی تیز تیز چلتے ہوئے، لنگڑاتے ہوئے
जब वहाँ पर आती है उस पेड़ के पास जहाँ पे फाख्ता और चील बहन बैठी हुई थी। वो वहाँ से फाख्ता बहन को आवाज़ लगाती है, फाख्ता बहन। जैसे ही फाख्ता देखती है चींटी को, चींटी लंगड़ा रही होती है, वो ज़ख्मी हो चुकी थी। इस वजह से चींटी फाख्ता आती है और चींटी से बोलती है, बहन आपको क्या हुआ? तो चींटी उसको सारा वाक़या बता देती है कि शिकारी के फेंकने की वजह से मुझे चोट लगी है, लेकिन अभी मेरी परवाह नहीं करें। शिकारी वो घास के पीछे है, आप देखें वो आपको सही से नज़र आएगा। ये घास का तोता जो है, ये तोता नहीं बल्कि शिकारी है जिसने घास को पहना हुआ है। फाख्ता उसको बआसानी देख पा रही थी। उसने कहा, देखो ये आदमखोर कितने चालाक होते हैं, किस तरह से हमें शिकार करते हैं। चील बहन देखो, मैंने शिकारी को देख लिया है। वो है शिकारी, वो मेरे घोंसले के पास आ रहा है। मुझे मेरे घोंसले में जाना होगा, वरना ये मेरे बच्चों को अगवा कर लेगा। चील कहती है, तुमने मुझे दिखा दिया है ना, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। देखो मैं इस शिकारी का क्या हाल करती हूँ। आज तो क्या, फिर दोबारा कभी इस जंगल में से परिंदे शिकार करने नहीं आएगा। और चील उड़ते हुए आती है और आके उसके सर से बाल खींच के ले जाती है। इस पर उसको वो चीख मारकर घास से निकल आता है बाहर। फिर दूसरी साइड से चील उड़ते हुए आती है और आके उसकी कमर से चोंच मार के एक बोटी निकाल देती है। अब शिकारी को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई थी। उसने बंदूक तान ली। उसने कहा, जैसे ही चील आमने सामने आएगी मैं इसको गोली मार दूंगा। इस पर फाख्ता डर जाती है। फाख्ता कहती है, ऐसे तो ये हमें और नुकसान पहुंचाएगा। और वो फाख्ता शोर मचा देती है। तमाम के तमाम परिंदे वहां आ जाते हैं। फाख्ता कहती है, मेरी जान खतरे में थी, मेरी वजह से चींटी ने अपनी जान को खतरे में डाला और अब चील बहन ने अपने आप को खतरे में डाल दिया है। हम सबको मिलकर इस शिकारी पर हमला करना होगा, वरना ये हमें एक एक करके मार डालेगा। सब परिंदे फाख्ता की बहन बात को समझते हैं और हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं और एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। शिकारी पर जैसे ही हमला होता है, शिकारी बंदूक फेंक के भाग जाता है और चीखता हुआ निकलता है, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, आइंदा कभी भी शिकार करने जंगल में नहीं आऊँगा। इस जंगल के परिंदे तो बहुत होशियार, बहुत चालाक हैं। सारे परिंदे इत्तेफाक की वजह से वो उसको भगा देते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। सब वापिस अपने आपस में मिलजुल के रहते हैं। फाख्ता अपने घर वापस आ जाती है। चींटी भी अपने बिल में चली जाती है, अपनी मरहम पट्टी करती है और चील भी वापस अपने घोंसले में आ जाती है। सब परिंदे खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इत्तेफाक में कितनी बरकत होती है। अगर इत्तेफाक से कोई भी काम किया जाए तो हम बड़े से बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इत्तेफाक में बरकत है, तो हमेशा इत्तेफाक से रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें। आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल कोई आपकी मदद करेगा। तो आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है, यकीनन अच्छी ही लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और मेरी वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कहानी जानना चाहेंगे क्या है? जी हाँ, अगली कहानी है एक बेचारा गधा। यकीनन गधे की कहानी सुन के आपको अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद।